बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफसाल यूट्यूब चैनल। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से आखिर क्या हासिल हुआ? जो ख़बरें बननी थीं वो ख़बरें बन गईं, जो दुनिया भर में बहरान पैदा होना था वो हो गया, मैक्सिमम जो इम्पैक्ट आ सकता था वो उसका आ गया। अब मज़ीद कुछ बचा नहीं है। अब जितना प्रेशर आया प्रेसिडेंट ट्रंप पे, अमेरिका पे अपनी इन टैरिफ पॉलिसीज़ को लेके, सो उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता था कि अपनी इस पॉलिसी को किसी तरीके से रोल बैक किया जाए। इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं था और यही हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप को पीछे हटना पड़ा क्योंकि उनकी ये टैरिफ पॉलिसी ऐसी गले की हड्डी बन चुकी थी कि जिसको अगर वापस ना लिया जाता तो अमरीकी मईशत के लिए और ज़्यादा नुकसान होता। अब रोल बैक जो किया गया टैरिफ पॉलिसी को वो इस तरीके से कि 90 दिन के लिए उसको मौखर कर दिया। चाइना के अलावा तमाम ममालिक के लिए 90 रोज़ के लिए रोक दिया गया और वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि उन कंट्रीज़ के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा। लेकिन सबसे पहले असल मुद्दे की तरफ आते हैं और सबसे अहम सवाल भी यही बनता है कि आखिर इससे हासिल क्या हुआ, ट्रंप ने क्या हासिल किया टैरिफ पॉलिसी के नफाज से। स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो क्रैश कर गई। ट्रंप के अपने जो बिलियनियर सपोर्टर्स हैं वो उनसे नाला नजर आए। उनकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो उनकी इस पॉलिसी पर तनकीद करना शुरू हो गए। जो अमेरिका फर्स्ट का नारा लेकर चले थे प्रेसिडेंट ट्रंप, वो अब ऐसे लग रहा है कि खुद अमरीकी अवाम को ही उन्होंने एक ऐसे चंगल में डाल दिया, धक्का दे दिया इनफैक्ट आग के घड़े में, कि जिससे निकलना मुश्किल हो रहा है। दुनिया भर में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद अमरीकी मार्केट पे कम हो गया। जो तेल की कीमतें हैं आलमी मार्केट में वो गिर गईं। और फिर दूसरी अहम चीज़ यहाँ पर, या दूसरा क्वेश्चन कह लीजिए, कि प्रेसिडेंट ट्रंप को 90 रोज़ के लिए इस अपनी पॉलिसी से पीछे क्यों हटना पड़ा। यहाँ पे आपको बताऊंगी कि ट्रंप ने उन कंट्रीज़ के बारे में क्या कहा जिन से उन्होंने ये अपनी टैरिफ पॉलिसी जो है वो वापस ली है या उसको कुछ सस्पेंड किया है। अच्छा जी, अब ये अगर देखा जाए ना तो क्लासिक प्लेबुक मटेरियल आपको यहाँ पे मिलता है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिस्प्ले किया है। बहुत ही निराला अंदाज, बहुत ही यूनिक अंदाज, जिसमें उन्होंने कहा कि क्यों वो सस्पेंड कर रहे हैं फॉर 90 डेज। और ये जो अल्फाज मैं आगे बोलने लगी हूँ अंग्रेजी के, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप सेड। कंट्रीज आर कॉलिंग, किसिंग माई एस टू मेक ट्रेड डील्स। दे आर डाइंग टू मेक ट्रेड डील्स। प्लीज प्लीज सर, मेक अ डील, आई विल डू एनीथिंग सर। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के अल्फाज हैं उन ममालिक के हवाले से जिन पे इन्होंने टैरिफ का नफाज किया। अब चाइना के अलावा इनके लिए सस्पेंड भी कर दिया। और ये जब सस्पेंशन की खबर आई तो डेफिनेटली थोड़ा सा उनके अपने अमरीकी जो ताजर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनकी जान में जान आई कि चलें 90 रोज़ के लिए तो कुछ ना कुछ हमें सांस आएगा। अब ये वो सिचुएशन है, या जिस तरीके से ट्रंप ने अल्फाज के साथ खेला है, इस स्ट्रैटेजी को बहुत सारे माहिरीन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस चीज़ को स्टडी करते हैं, जो ट्रंप के अल्फाज होते हैं, जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो साइकोपैथ स्ट्रैटेजी करार देते हैं। एक बीमार जहन की अक्कासी करते हुए अल्फाज वो करार देते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, ये जो इन ममालिक के हवाले से हैं। क्योंकि अब आपने खुद सबको इतना परेशान किया, तमाम दुनिया को परेशान किया, अपने लोगों को परेशान किया, और फिर उसी इक़दाम को वापस लेके आप लोगों को ये एहसास दिला रहे हैं कि जैसे आपने ही उन पे एक एहसान कर दिया है। सो दिस इज़ व्हाट दे कॉल साइकोपैथ स्ट्रेटजी, और इसी को ट्रंप की क्लासिक प्ले बुक मटीरियल भी कहा जाता है। वही बार बार आपको एट डिस्प्ले नज़र भी आता है। सो सबसे पहले अगर हम देखें कि ट्रंप पे प्रेशर बढ़ाने वाले वो फैक्टर्स क्या हैं, किस वजह से ट्रंप मजबूर हुए कि उनको ये फैसला थोड़े अरसे के लिए ही सही लेकिन वापस लेना पड़ा। सो सबसे पहले तो ऑब्वियसली उनकी अपनी मईशत, अमरीकी मईशत ने इतनी बुरे तरीके से रिएक्ट किया कि उसको संभाला देना किसी और सूरत मुमकिन था ही नहीं। अब 2 महीने के अंदर यूएस इकॉनमी जो है वो 11 ट्रिलियन डॉलर्स के घाटे में चली गई। 11 ट्रिलियन डॉलर जो है वो कोई छोटी अमाउंट नहीं है। 3 मुख्तलिफ मौके पे मार्केट जो है वो 3 बार क्रैश हुई, बुरे तरीके से क्रैश हुई। दावा तो ऑब्वियसली यही किया था ना, अमरीकी मईशत को सहारा दूंगा, लेकिन अब अमरीकी अवाम जो है वही बेचारी मुश्किल में पड़ गई। फिर इसके बाद इनको ये एहसास हुआ कि जनाब अगर इसको मौखर नहीं किया गया इस फैसले को तो फिर मेरे लिए और भी
मुसीबत बन जाएगी और जो क्रिटिसिज्म आ रहा है अपने ही लोगों से आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जब इन्होंने मौखर कर दिया तो उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया, रेड से ग्रीन में शिफ्ट होने लगी और ऑब्वियसली अमेरिकी ताजिर जो हैं वो भी थोड़ा सा खुश हुए। अब दूसरी चीज़ ये कि अमेरिका के अंदर जो मैं कह रही हूँ कि ट्रंप को अपने ही लोगों की तनकीद का सामना, यानी उनकी अपनी रेटिंग जो है वो मुतासिर होने लग गई। पहली बार अगर मैं ये कहूँ कि सही मानों में जो डेमोक्रेट्स हैं, जो अपोजिशन जमात है, उनको मौका मिला ट्रंप के ख़िलाफ़ बोलने का, तनकीद करने का, उनकी पॉलिसी पे एहतजाज का। और फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा हो या कैमला हैरिस हो, तमाम ही लोगों ने तनकीद की। यहाँ तक कि उनके जो एक अपने रिपब्लिकन सेनेटर हैं टेड क्रूज, जो सेनेट की कॉमर्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने भी वाज़े अल्फाज में ख़बरदार किया कि हमें ऐसी पॉलिसी से इज्तनाब करना होगा जो हमारे लिए नुकसान का बायस बने, और अगर हम यही पॉलिसीज़ लेकर चलते रहे तो 2026 में जो मिड टर्म इलेक्शंस आने हैं उसमें हमें बहुत बुरे तरीके से शिकस्त होगी, बल्कि हमारे खिलाफ ब्लड बैथ जो है वो भी मुमकिन है। ये उनके अपने सेनेटर के अल्फाज थे कि हमें हमारे मुखालिफिन बुरे तरीके से चित कर देंगे। अब एक और कांग्रेसमैन है एल ग्रीन, और बड़े मशहूर हैं आजकल, आपको कहीं ना कहीं उनकी कोई वीडियो नज़र आ जाती है। वो ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट की तहरीक लाने का ऐलान कर चुके थे, और ये भी ज़ाहिर है किसी सूरत प्रेसिडेंट ट्रंप को काबिल कबूल नहीं हो सकता। और ये वो फैक्टर है, ये यानी दूसरा फैक्टर कह लीजिए जो सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रहा था ट्रंप के इस फैसले के लिए। फिर तीसरा फैक्टर मैंने आपको अभी बताया ही कि अपने ही लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म ज़ाहिर है ये नहीं लिया जा सकता था, और ख़ास तौर से जब मिड टर्म इलेक्शंस की बात हुई तो फिर ऑब्वियसली इसके बाद कुछ बोलना मुमकिन नहीं था। फिर चौथी बात और बड़ी अहम बात कि ट्रंप के जो अपने सपोर्टर्स हैं, आपको याद होगा मैंने एक पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इससे जो छोटे ताजिर हैं टैरिफ पॉलिसी सिर्फ वही मुतासिर नहीं हुए, जो बिलियनियर्स हैं यूएस में वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान में, बहुत घाटे में गए हैं। सो ट्रंप के अपने करीबी बिलियनियर्स जो हैं वो उनके खिलाफ बोले, और ये पहला मौका था कि ट्रंप के ख़िलाफ़ इलॉन मस्क जो हैं उन्होंने पब्लिकली ट्रंप के ट्रेड एडवाइज़र पीटर नवारो के ख़िलाफ़ जो है वो बात की। अब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने जैसे पहले कहा था ना कि ट्रंप के हवाले से या वो जो उनका एक्सप्रेशन है, जो स्टाइल है बात करने का, उसको तो लोगों ने कह दिया जी साइकोपैथ स्ट्रैटेजी है जैसे वो बात करते हैं। अब उन्हीं के करीबी साथी इलॉन मस्क ने उन्हीं के काबीना के एक रुकन को लेके, ट्रेड एडवाइज़र को लेके उसको इडियट कहा कि ये इडियट है, और साथ ही साथ उसको डमर देन अ बैग ऑफ पोटैटोज़ कहा। सो ये इलॉन मस्क के व्यूज़ हैं ट्रंप के ट्रेड एडवाइज़र के हवाले से। अब वो डम ट्रेड एडवाइज़र को कह रहे थे या प्रेसिडेंट ट्रंप को कहना चाह रहे थे, ये आप नतीजा अखज़ कर लीजिए। फिर चीन की बात अगर हम करते हैं तो ज़ाहिर है वो सबसे बड़ा हरीफ तो है, लेकिन ये भी पहला मौका है कि चीन ने इस मामले पे वो कहते हैं ना पुट योर फुट डाउन, और वो हमें नज़र भी आया चाइना की तरफ से कि हम मज़ीद बुली नहीं होंगे, जो मर्ज़ी आप कर लें। बिकॉज चाइना तो एक ऐसा हरीफ है ना जिस पे ऑपोजिशन क्या, हुकूमत क्या, डेमोक्रेट्स क्या, रिपब्लिकन्स क्या, सबका इत्तफाक है कि जी हमें चाइना की साइंसी मौशी तरक्की को, इकॉनमी जो बढ़ रही है उसको रोकना है, और अगर नहीं रोका गया तो फिर सबके लिए मुश्किल होगा, चाइना बहुत आगे चला जाएगा वेदर रिपब्लिकन्स आर इन पावर और डेमोक्रेट्स आर। बट मसला यह है कि चाइना ने जब ये कहा कि आप हमें बुली नहीं करेंगे तो फिर अमेरिका ने कोशिश की या ट्रंप ने कोशिश की कि अब यहाँ पे भी हमें मामला ठंडा करने की ज़रूरत है। और ये जो सारी सिचुएशन है, अगर इसको हम इस तरीके से देखें कि इससे निकलना ट्रंप के लिए मुश्किल नहीं है। अगेन दोबारा मेरे अल्फाज सुनिए कि इस सिचुएशन से निकलना जो खुद ट्रंप की पैदा करदा है, इससे निकलना उनके लिए मुश्किल नहीं है। वो किस तरीके से, क्योंकि अमेरिका के अंदर, अमेरिकी लीडरान के अंदर ये भरपूर सलाहियत मौजूद है कि वो कोई ना कोई नया महाज खड़ा करके बहुत आसानी से जो पब्लिक अटेंशन है उसको डाइवर्ट कर देते हैं। सो ये भी मुमकिन है कि हमें कोई फ़लस्तीन के अंदर, यमन के अंदर, ईरान के हवाले से या यूक्रेन के हवाले से कोई ऐसा इक़दाम नज़र आ जाए कि जिससे आराम से टैरिफ का जो मामला हुआ है या इसके बाद जो एक गंद हमें नज़र आया है और यूएस इकॉनमी के लिए जो बहुत बुरा हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर जो एक हिजानी कैफियत और बहरान नज़र आया है, उससे निकलना शायद इतना मुश्किल प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ना हो। लेकिन एक बात ज़रूर है
कि ट्रम्प जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। ही इज़ अगेन अ वेरी 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 अनप्रेडिक्टेबल मैन। उनके लिए कुछ भी करना मुमकिन है, कुछ भी करने की वो अहलियत रखते हैं। क्योंकि वो करते पहले हैं और सोचते बाद में। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प के हवाले से और उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से आने वाली वीडियोज़ में और भी बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।